नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था अजमेर के चौहान। तो हम अजमेर के चौहान आई होप आपने अच्छे से पढ़ा होगा और मैं अच्छे से समझा पाया हूँ आपको। अब चलते हैं हम आगे रणथंभौर के चौहान की ओर। रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना उन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने की थी 1194 ईस्वी में। तो देखते हैं हम आगे इनकी तरफ। रणथंभौर के चौहान अपना नेक्स्ट टॉपिक है। रणथंभौर के चौहान, ठीक है दोस्तों। संस्थापक थे इनके गोविंद राज चौहान, ठीक है दोस्तों। इनके पिताजी का नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनके बारे में अपन ने पिछले टॉपिक में पढ़ाई था। इन्होंने स्थापना की थी वर्ष 1194 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। इनके बारे में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अगले शासक का नाम है हमीर देव चौहान, ठीक है दोस्तों। इनके बारे में थोड़ा मैं ऐसे बता देता हूँ। हमीर देव चौहान हट के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने इनके खिलाफ 1192 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने युद्ध करने के लिए आए थे, किंतु युद्ध हो नहीं पाया क्योंकि इनकी व्यूह रचना इतनी अच्छी थी कि दुर्ग में प्रवेश कर ही नहीं पाए जलालुद्दीन खिलजी। और वो दुर्ग के बाहर ही उन्होंने 1 साल बाड़बंदी की थी। तो उनके लिए एक बात कही थी, इस दुर्ग के लिए एक बात कही थी जलालुद्दीन खिलजी ने, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक पाल के बराबर समझता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं थोड़ा इनके बारे में बता ही देता हूँ आपको। ये हट के लिए प्रसिद्ध थे। इनके बारे में 3 पुस्तक है जो इनके बारे में थोड़ा बताती है। मैं आपको उन पुस्तकों के नाम बताता हूँ। हमीर हट, जो कि जिसके लेखक थे चंद्र शेखर। हमीर रासो, जिसके लेखक थे सारंगधर जोधराज, ठीक है दोस्तों। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इनमें कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अगला है हमीर महाकाव्य। इनके लेखक थे नयन चंद्र सूरी, ठीक है दोस्तों। इतना आपको आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थोड़ा मैं इनके बारे में डिटेल बता ही देता हूँ आपको। इनके पिताजी का नाम था जेतर सिंह। माताजी का नाम था माताजी हीरा देवी, ठीक है दोस्तों। और इनकी पत्नी का नाम था रंग देवी। पुत्री देवल दे, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा।
इन्होंने दोस्तों दिग्विजय नीति का अनुपालन किया था और इन्होंने कोटियजन यज्ञ नामक एक यज्ञ करवाया था। देखो दोस्तों, नीति दिग्विजय, और जिन्होंने यज्ञ करवाया था इसमें आता है कोटि यजन यज्ञ। उसके राज पुरोहित पंडित थे, इनके राज पुरोहित पंडित विश्व रूप। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और इनके दरबारी कवि थे, दरबारी कवि बीजा दिव्य। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं इनके बारे में, इनके युद्ध के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन इनके युद्ध के बारे में। ठीक है दोस्तों, आपको आई होप इतना समझ में आया होगा। अब आप आगे देखते हैं 1292 ईस्वी। जलालुद्दीन खिलजी इनसे युद्ध करने की नीति से आए थे, किंतु वो सफल नहीं हो पाए इनकी व्यूह रचना के चक्कर में। इन्होंने एक बात कही थी जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग के बारे में कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर समझता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये बात कही थी जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी कौन सी बात कही थी दोस्तों? देखो, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर समझता हूँ। एक बाल के बराबर समझता हूँ। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में इतनी बातें इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दी है। बाकी चीज़ें आपको पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से। अब आगे चलते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी की तरफ। देखो दोस्तों, 1301 ईस्वी में जो युद्ध हुआ वो राजस्थान का, उसमें राजस्थान का पहला साका जलजौहर, पहला साका था वो राजस्थान का, और वो हुआ था हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति को शरण दी थी, मीर मोहम्मद शाह को। उसके चक्कर में 1301 ईस्वी में साका हुआ, जो राजस्थान का प्रथम साका था। अलाउद्दीन खिलजी, इनको हिंदुस्तान में मुसलमान जाति का प्रसार करने का श्रेय इनको ही जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है दोस्तों, ये युद्ध हुआ था 1301 ईस्वी में। 1301 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था मीर मोहम्मद शाह को शरण देने के कारण इस युद्ध में वीरों ने केसरी किया, वह स्त्रियों ने जौहर किया। तो राजस्थान में टोटल आपको और भी बताता हूँ, राजस्थान देता हूँ, डिटेल में जाएंगे नहीं, जब आगे टॉपिक आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में टोटल साका हुए थे, टोटल 9.5 साका। ठीक है दोस्तों, रणथंभौर में हुआ था, रणथंभौर में 1 साका। चित्तौड़गढ़ में हुआ था 3 साके। जैसलमेर में हुए थे दोस्तों 2.5 साके। 2.5 साके इसलिए हुए थे, इसमें केसरिया तो हुआ था किंतु जौहर नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, और गागरोन
गागरोन में हुए थे 2 साके। जालोर में हुए थे दोस्तों 1 साका। कानड़ देव के टाइम पे हुआ था, और वो भी अलाउद्दीन खिलजी थे उनके विरुद्ध में उस टाइम पे भी। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आई होगी आई होप। इसको एक बार उतार लो आप, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यह दुर्ग जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि ने एक बात कही थी अमीर खुसरो ने, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। किसने कही थी दोस्तों? अमीर खुसरो। कौन सी बात कही थी? आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। यह नास्तान का प्रथम शाखा था, प्रथम शाखा। और प्रथम जलजोर भी ये था, जल जो है। ठीक है दोस्तों, आई होप अमीर देव चौहान के बारे में आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। यहाँ तक अपन ने रणथंभौर के चौहान देख लिए। अब आपा चाला जालोर की तरफ। रणथंभौर में अपना काम होगो, अब आपा चाला जालोर में। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अभी एग्जाम, फ्यूचर एग्जाम्स पास में इस वजह से मैं आपको फैक्ट टू फैक्ट पढ़ा रहा हूँ, बाकी डिटेल में हम बाद में देख लेंगे। हम चलते हैं रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी को कहा जाता है जाहिन दुर्ग को, जाहिन दुर्ग, जिसे श्रीपंत दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको रणथंभौर दुर्ग के बारे में इतनी बातें समझ में आई होगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसके बारे में। अब चलते हैं अपन जालोर के सोनाग्रा चौहान की ओर। जालोर के चौहान। ठीक है दोस्तों, इन्हें सोनाग्रा चौहान भी कहा जाता है, सोनाग्रा चौहान। जालोर के चौहान में दोस्तों कानड़ देव ही इम्पोर्टेंट है ज़्यादातर, और इनकी जानकारी मिलती है अपन को कानड़ देव प्रबंध बुक से, पुस्तक। कानड़ देव प्रबंध, जिसकी रचना की थी दोस्तों पद्मनाभ ने। ठीक है दोस्तों, जालोर के चौहान वंश के संस्थापक थे कीर्तिपाल, जिन्हें कीतू राजा भी कहा जाता है। इनको यह उपाधि मोहनोत नैणसी ने दी थी, जिन्होंने नैणसी रिकायत भी लिखी है, आपको पता ही होना चाहिए उनके बारे में। तो उन्होंने 1181 ईस्वी में जालोर के सोनाग्रा चौहान की स्थापना की थी। देखो, संस्थापक कीर्तिपाल 1181 ईस्वी में। जालोर दुर्ग की कुंजी दोस्तों सिवाना दुर्ग को कहा जाता है, जो बाड़मेर में स्थित है। कुंजी सिवाना दुर्ग 1308 में युद्ध हुआ था सिवाना दुर्ग में। इसको जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। कुंजी दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि जालोर दुर्ग में पहुंचने के लिए यह दुर्ग बीच में पड़ता था, इसलिए यहाँ इसको जीत के जाना जरूरी रहता था। तो फिर बाद में 1311 ईस्वी में युद्ध हुआ, जो जालोर का युद्ध
जालोर का युद्ध कहा जाता है, जिसमें साका हुआ था दोस्तों 1311 ईस्वी में हुआ था जालोर का युद्ध। जालोर का युद्ध, यह युद्ध दोस्तों कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। इनका राजकाल का समय था कानड़ देव का 1305 से 1311 ईस्वी। कानड़ देव का राजकाल का विषय था 1305 से 1311 ईस्वी। आई होप दोस्तों आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने बता दी है। सियोना दुर्ग के संस्थापक थे नागभट्ट द्वितीय, और 1308 में यहाँ पे युद्ध हुआ था। इसको जीतने के बाद 1311 ईस्वी में जालोर का युद्ध था, जिसको जालोर में साखा भी हुआ था। ठीक है दोस्तों, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चौहान वंश यहीं पे खत्म होता है।